हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल बिहारी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज हम संविधान के भाग 3 के बारे में बात करेंगे, जो कि ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस टॉपिक से आप सभी को कम से कम 2-3 प्रश्न देखने को प्रत्येक एग्जाम में मिलते हैं, तो आप सभी इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। और दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बहुत ही अच्छा ट्रिक भी मिलेगा, तो आप सभी वीडियो के अंत तक बने रहें। और दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार है तो लाइक और सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच जाए। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के भाग, यानी कि पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो चलिए दोस्तों, एक एक पॉइंट के बारे में बात करते हैं। भाग 1, जिसमें संघ और उसके राज्य क्षेत्र कितने अनुच्छेदों से संबंधित है, तो 1 से लेकर 4 तक संबंधित है। भाग 2, नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप, जिसमें उनसे संबंधित होते हैं 5 से 11 तक। नेक्स्ट है भाग 3, जिसका विषय है मूल अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट, जिसका अनुच्छेद है 12 से लेकर 35 तक। मूल अधिकार इससे संबंधित है। भाग 4, राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसका अनुच्छेद संबंधित है 36 से 51 तक। नेक्स्ट भाग है 4 का यानी कि मूल कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज, जिसका अनुच्छेद 51 क से 51 ए तक। भाग 5, जिसका संबंध है संघ यानी कि द यूनियन, इसका अनुच्छेद संबंधित है 52 से 151 तक। नेक्स्ट हो जाएगा भाग 6, यानी कि राज्य द स्टेट, इसका अनुच्छेद संबंधित है 152 से 237 तक। भाग 7, जिसका पहली अनुसूची के भाग ख की राज्य संविधान 7वां संशोधन अधिनियम 1956 की धारा यानी 29 और अनुसूची द्वारा निराशित किसके अनुच्छेद के तहत आएगा, तो 238 निराशित अनुच्छेद के अंतर्गत आएगा। भाग 8 के बारे में बात करेंगे। केंद्र शासित प्रदेश यानी कि द यूनियन टेरिटरीज, तो ये कितने अनुच्छेद से संबंधित है, तो 239 से लेकर 242 अनुच्छेद तक संबंधित है। भाग 9, यानी कि पंचायतें, ये भाग 9 बहुत ही ज़्यादा VVI है, इसे आप बिल्कुल भी नोट करना ना भूलें। पंचायतें किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो 243 से लेकर 243 अ तक संबंधित है। नेक्स्ट है भाग 9 का नगर पालिका यानी कि द म्युनिसिपैलिटीज, अनुच्छेद 243 त से लेकर 243 छ तक संबंधित है। नेक्स्ट है भाग 9 ख का, यानी कि सहकारी का समिति यानी द कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसका अनुच्छेद संबंधित है 243 यह ज से लेकर 243 यह न तक संबंधित है। नेक्स्ट है भाग 10, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र यानी कि द शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज, इसका अनुच्छेद संबंधित है 244 से लेकर 244 क तक। अब हम देखेंगे भाग 11 के बारे में। भाग 11 हमारा है कि संघ और राज्यों के मध्य संबंध यानी कि रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स, इसका अनुच्छेद संबंधित है 245 से लेकर 263 तक। भाग 12, यानी कि वित्त संपत्ति और संविधान द्वारा और वादा यानी कि फाइनेंस प्रॉपर्टी एंड कॉन्ट्रैक्टिव सूट्स, जिसका अनुच्छेद संबंधित है 264 से लेकर 300 तक संबंधित है। नेक्स्ट भाग 13, यानी कि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य एवं समागम, जिसका अनुच्छेद संबंधित है 301 से लेकर 307 तक। भाग 14, संघ और राज्यों के अधीन सेवा यानी कि सर्विस अंडर द यूनियन एंड द स्टेट्स, इसका अनुच्छेद संबंधित है 308 से लेकर 323 तक। भाग 14 का ए, यानी कि अधिकरण, जिसे हम ट्रिब्यूनल्स भी कहते हैं, इसका अनुच्छेद संबंधित से 223 क से लेकर 223 ख तक। भाग 15, यानी कि निर्वाचन, जिसे हम इलेक्शन भी कहते हैं, इसका अनुच्छेद संबंधित है 324 से लेकर 329 क तक। नेक्स्ट है भाग 16,
जिसमें कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंधक यानी कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्ग आंगल भारतीयों के संबंध में विशेष उपबंध, ये सभी किस अनुच्छेद के तहत आएंगे? तो अनुच्छेद 330 से लेकर 342 तक आएंगे। भाग 17 जिसे राजभाषा यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज, इसका अनुच्छेद संबंधित से 343 से लेकर 351 तक। भाग 18 जिसका संबंध है आपात उपबंध यानी कि इमरजेंसी प्रोविजन, जिसका अनुच्छेद संबंधित है 352 से लेकर 360 तक। भाग 19 यानी कि भाग 19 में है दोस्तों प्रकीर्ण यानी कि मिसलेनियस, जो कि अनुच्छेद 361 से लेकर 367 तक संबंधित है। भाग 20 संविधान का संशोधन यानी कि अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसका अनुच्छेद संबंधित है 368 तक। भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधक यानी कि जिसका अनुच्छेद संबंधित है 369 से लेकर 392 तक। भाग 22 जिसमें संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी एवं प्राधिकृत पाठ और निरासन, इसका अनुच्छेद संबंधित है अनुच्छेद 393 से लेकर 395 तक। तो भारतीय संविधान के भाग 11 का अध्याय 1 और संघ और राज्यों के विविध विधायी लेजिस्लेटिव रिलेशन को दर्शाता है। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने जाना कि भारतीय संविधान के भागों के